लंका जलाएंगे। लंका तो हनुमान ने जलाई थी, ये राम जी बिना बानरों के क्या करेंगे छिपकली। राम जी की सेना आ गई। सागर जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे मोचन महाबली हनुमान। आपने फिर से हमें बचाया राम जी, थैंक यू राम जी। अरे हमारे पैसे तो वहीं रह गए, चलो लेते। अरे डॉक्टर, तुम तो कह रहे थे कि हमारी बिटिया बिल्कुल ठीक है। अरे वो टॉर्च की लाइट आंखों में डाली तो आंखों में प्रतिक्रिया आई थी, आंखें उनकी ठीक है। तो फिर वो देख क्यों नहीं पा रही है? ये मैं भी सोच रहा हूँ, क्या उसको कोई सदमा लगा था या कोई गहरा दुख। ये जो उसकी आंखें देख रही हैं, उसका दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा है। ये कोई बाहर की चोट का नतीजा नहीं है, ये कोई अंदर की चोट का परिणाम है। ये दोनों बच्चों की किस्मत के तार जुड़े हों या ना हों, मन के तार पूरी तरह जुड़े हुए हैं और उस तार पर हमारी गर्दन लटक गई है। सदमा? चोट? अरे क्या बात कर रहे हो डॉक्टर, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख क्यों नहीं पा रही वो? ये जो काली काली चिल्ला रही है, आप इसे ले आइए, देखिए वो ठीक हो जाएगी। बच्चों का प्रेम बड़ा गहरा होता है, अगर एक भी चेहरा कम हो जाए तो सारी दुनिया के चेहरे इन्हें बुरे लगते हैं और दिमाग की आंखें बंद हो जाती हैं। क्या बेतुकी बातें कर रहा है डॉक्टर? सदमा कमजोर दिमाग की निशानी होती है और हमारी बिटिया, हमारी सीता, हमारी जनक दुलारी, उसका मन इतना कमजोर नहीं है कि ये सदमे का कारण हो। जरूर 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 उस पर कोई नजर लगी है। झा साहब, आप 21वीं सदी के हैं, कहां ये नजर की बातें लेके बैठे। और ये नजर के जितने भी किस्से कहानियां हैं, ये कोई छोटी बात का ही परिणाम होते हैं। बेवकूफ हो तुम। ऐसे ही एक डॉक्टर हमें पहले भी भाषण दे चुका है, लेकिन सच ये है, जब हमने अपनी बेटी की नजर उतारी तब जाके सारे संकट दूर हुए। निकल जाओ हमारे घर से। आचार्य जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप कली को वापस बुला लीजिए ना, गौरी ठीक हो जाएगी, हमें भी पूरा विश्वास है। कोई विश्वास नहीं है तुम्हारा। वो डॉक्टर बकवास कर रहा था, ये तुम समझ लो। हमारी बिटिया ठीक होगी क्योंकि कोई काला टीका आएगा। तब ठीक होगी वो। लेकिन कली ने तो हमेशा गौरी की रक्षा की है आचार्य जी, उसे आग से बचाया है, बरसात से बचाया है, अब गुंडों से भी बचाया है आचार्य जी। और हमारी कली के डरने से हाथों के खून के निशान भी गौरी पर थे। अरे मंजरी, कहाँ गई तुम्हारी कली भाई? ई लोक में है या ऊ लोक में है, वो भगवान ही जाने। और समय कहाँ है उनको ढूंढने का?
अरे गौरी का इधर नजर जा रहा है और तुम बोल रही हो कली 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 ढूंढो। अरे ले आओ दूसरा काला टीका, बिस्वा ठीक ही तो कह रहे हैं। अरे बहुत बदनसीब घूम रहे हैं दुनिया में बिकने वाले, ले आओ किसी को। नजर उतारने से गौरी ठीक नहीं होने वाली है आचार्य जी। कली कोई ले आई। आप क्यों नहीं समझ रहे कि गौरी और कली के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। हम आपके चरणों हट जाओ, बहुत बोली तुम। हमारी राजकुमारी के दुख का बहाना बनाकर पैर के काले धागे को गले का हार बनाने की कोशिश मत करो। और एक बात समझ लो, हम अपनी जानकी के लिए एक नहीं बहुत सारे काले टीके लेके आएंगे। वो काली इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती कि हमारी प्रिंसेस की खुशियां उसकी मोहताज बने। वो काला टीका है। इस परिवार की पूंजी गौरी है। जाओ उसका ख्याल करो और औरों की चिंता छोड़ दो। रोहित जी, आज से 5 साल पहले आपने हमारी गौरी बिटिया को बचाया था। उस काली को काला टीका बनाकर लेकर आए थे आप। आज फिर से आपको काला टीका लेके आना है। लेकिन 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हमें 100 काले टीके चाहिए अपनी गौरी के लिए। 100 काले टीके। अरे हाँ लाजवंती देवी, 1 मिनट। जी बोलिए। काम हो गया? ढूंढ रहे हैं उसे, पता नहीं किस बिल से निकलती है और किधर चली जाती है, चुईया समझ में नहीं आ पा रहा है। अरे सारा पैसा दे चुके हैं तुम्हें, अब तो काम करो। जी मारना पड़ेगा उसे, चेहरा जो देख लिया है हमारा। किससे बात कर रही थी आप? वो हमारी एक सहेली है मंदिर में, लाजवंती देवी, वो का फोन आया था। उधर हमारी पूची पाई का तबीयत खराब है और आप यहाँ पे मंदिर में पूजा करने के बजाय किट्टी कर रही हैं। अरे किट्टी नहीं कर रहे हैं हम, वो को थोड़ा पैसा दिए थे हवन करने के लिए। वही पूछ रहे थे कि हवन हुआ कि नहीं, पूछी पाई के लिए ही पूछ रहे थे। कोई नया टोटका उटका सोचिए उसको ठीक करने के लिए। अरे वही तो बात कर रहे थे उससे। हाँ देखना, मैं इन पैसों से अपने दोस्तों को कचौरियाँ खिलाऊंगा। हमें पता है आप हमेशा सबकी मदद करते हैं। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? हमें नहीं, सबको पता है। वो क्या कर रहे हैं? आओ चलो देखते। पंडित जी, सब लोग यहाँ पर घंटियाँ क्यों बांधते हैं? बेटा, इस मंदिर की बहुत बड़ी महिमा। एक जोड़ी एक साथ अगर इस मंदिर की दीवार में घंटी बांधते हैं ना, तो उनकी जोड़ी कभी बिछड़ती नहीं। दोस्त हो या रिश्तेदार, अगर गलती से बिछड़ भी गए ना, तो फिर से मिल जाते हैं। जैसे श्री रामचंद्र जी से सीता मैया और भाई भरत से श्री रामचंद्र जी। लो, अगर तुमको भी घंटी बांधना है तो तुम लोग भी बांध लेना।
मगर फिर से मिलने के लिए दूर होना पड़ेगा। पर तुम्हें घर छोड़कर हमें जाना तो होगा ना। चलो बांधे। राम जी, आपकी अंगूठी रहने दो, बाद में ले लूंगा। वॉचमैन, ये खोलो। अरे एक एक करके सबको उतारो ना। हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यहीं। हाँ विश्वा। जी आगे बच्चे। हाँ विश्वा, अरे बदनसीबों को ढूंढने निकले ना विश्वा, तो पता चला कि इस देश में तो बदनसीबों की कोई कमी नहीं है। लोग अपना पेट भरने के लिए अपना हाथ तक कटवाने को तैयार बैठे हैं। ये देखो, ले आया बदनसीब बच्चे। सत्यानाश, टीटोट का फिर नाकाम कर जाए। जिंदगी भर का काला टीका ही पोंछते रह जाएंगे हम। सही कह रहे हैं आप पुरोहित जी। अगर बदनसीबों को थोड़ी सी बदनसीबी और मिल जाए तो उन्हें महसूस नहीं होता, और हम अपनी बेटी की खुशी के लिए किसी को थोड़ा सा दुख दे दें, उसके लिए हम तैयार हैं। ले आइए इन्हें अंदर। चलो। हे भगवान, हमारे पति को इतना ज्ञान देना कि जल की धारा भी पत्थर को तोड़ देती है। पूरे कर्मों का ढेर तो जीवन से धर्म का नाश कर देता है। पता नहीं पिछले जन्मों का पुण्य हमारे परिवार को कब तक बचाएगा। हमें तो डर लग रहा है इन पापों की सजा हमारे परिवार को जरूर मिलेगी। हे प्रभु, हमारे पति की रक्षा करना प्रभु। राम जी, क्या हुआ? आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? आप इतना डर क्यों रहे हैं? मंजी कहती है कि राम जी कभी भी किसी से नहीं डरते। यार, ये गर्ल्स इतनी बातें क्यों करती है? उसमें भी ना सारी गर्ल्स बातें करती रहती है। अब चुप रहो और छुपी रहो। मगर आप हमें घर पहुंचाने वाले थे ना, बाद में। अभी बाहर नहीं जा सकते। अरे, मंदिर का दरवाजा तो बंद हो गया। पंडित जी ने बाहर से ताला लगा दिया। आप छुपने के लिए मंदिर के अंदर ही क्यों आए? अब हम लोग सुबह तक बाहर नहीं जा सकते। आप तो सब जानते हैं कि गौरी को हमारी कितनी जरूरत है। बेटा, कुछ दिखाई दिया? जाओ ऐसे, दूसरी को भेजो। चल घूम।
आचार्य जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। गलत है ये। क्या गलत कर रहे हैं मंजरी दीदी? हमारी पूची पाए के आंख का इलाज करने का कोशिश आपको रॉन्ग लग रहा है? माधुरी, किसी इंसान को इंसान के इस्तेमाल करने की चीज बनाना पाप है। ये भी किसी की बच्ची है, हमारी गौरी की जैसे, एक माँ के जैसे सोचो माधुरी। व्हाट? इतना सब बच्चा का माँ? बाप रे बाप! नो 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 नो! इतना बच्चा की माँ बन जाते तो हमारा फिगर नहीं खराब हो जाता? बात करती है टॉकिंग। बेटा कुछ दिखा? पापा आप हमें काली ला दो, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बेटा दिखा कुछ? मनोज जी, इन सब बच्चों को बाहर कर दे दो। चलो भाई चलो चलो चलो। और सबसे बदनसीब बच्चे लेके आइए, सबसे बदनसीब। गौरी, गौरी, गौरी। बड़ी मम्मा आप हमसे एक प्रॉमिस कीजिए कि आप काली का अच्छे से ध्यान रखेंगी जब वो आ जाएगी, और आप उसे हमसे कहीं भी दूर नहीं जाने देंगी, और कोई भी जादूगर उसे वापस पपी नहीं बना सकता। आप प्रॉमिस करते हैं? इधर कहीं नहीं है, डालो उसको और लेके जाओ यहाँ से। स्वाहा तुम चिंता मत करो। अगर ये टोटका काम नहीं आया तो हम शास्त्रों में से कोई और टोटका ढूंढ कर निकाल देंगे, जैसा हमने पहले भी किया था बिशवा। इससे सब समस्या का हल हो जाएगा। कुछ नहीं करेंगे आप। एक उपाय सफल हो गया, अपने को बहुत बड़े पंडित, बहुत बड़े ज्ञानी समझने लगे हैं आप। आज के बाद आप किसी उपाय, किसी टोटके की बात नहीं करेंगे सिवाय इसके। हमें सिर्फ यही उपाय चाहिए। चाहिए और ढूंढिए गांव-गांव में, हिंदुस्तान के चप्पे-चप्पे में। हमें नजर पट्टू चाहिए अपनी बेटी की नजर उतारने के लिए। चाहिए।
आचार्य जी, पापों की पहली सजा यही होती है। इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, अपने आप में कैद हो जाता है। भगवान मुकदमा नहीं सुनते, सीधा कैद की सजा सुनाते हैं। और हमें डर है कि आपको भी सजा सुना दी गई। आचार्य जी, आज आपने पुरोहित जी को भी अपने से दूर कर दिया। अविश्वास के और अंधविश्वास के जहर ने आपके मन को तड़पा दिया है। हम आपको अकेले तड़पता हुआ नहीं देख सकते। अब मासूम सी कली को आपने काली बना दी। एक फूल सी बच्ची को महकने ही नहीं दी, और बदले में उस बच्ची ने हमेशा आपको प्रेम ही दिया, और उसके प्रेम को आपने कभी स्वीकार नहीं किया। अब आप उस बच्ची के साथ साथ दूसरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। अरे मंजरी, पति के सामने इतना लंबा जुबान नागिन की तरह लहरा रही हो। बस हम अपने पति से बात कर रहे हैं, आप बीच में मत बोलिएगा। आचार्य जी, आपने शायद अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन हमारे दिल के दरवाजे हम आपको चौखट लगा के नहीं बैठने देंगे। आपको पापों से बचाने के लिए हम लड़ेंगे, खुद आपसे। हम नहीं रुकेंगे, हम कली को ढूंढने जरूर जाएंगे। और इस बार हम आपके कहने पर भी नहीं रुकेंगे। ठीक कह रही हो मंजरी। हम तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक सकते। तुम्हें जाना है तो जाओ, मगर लौट नहीं पाओगी। फैसला तुम्हारा है। आचार्य जी, 5 साल की दूरी ने आपको हमारे 15 साल का प्यार भुला दिया। खुद से पूछो, तुम्हारा ये 5 साल का प्यार हमारे 15 साल के बंधन को तोड़ कैसे रहा है? बंधन नहीं टूट रहा है, हम आपको पाप करने से बचा रहे हैं। हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। नहीं सुनना हमें तुम्हारा कोई भी तर्क। सच्चाई ये है कि तुम जलन से भरी हुई हो। इसीलिए तुम्हें हमारी गौरी अच्छी नहीं लगती, बल्कि वो काला टीका अच्छा लगता है। एक बात ध्यान से सुन लो, आंगन का पेड़ चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए
घर की दीवार को नहीं तोड़ा जाता। आज अगर तुमने उस दहलीज के बाहर कदम रखा तो जान की मां की कसम, हम तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। मंजरी, हमारी प्रतिज्ञा की परीक्षा मत लेना तुम। मंजरी, 15 साल पहले तुमने इस हाथ को पकड़ के उस दहलीज के अंदर कदम रखा था। थाम लो, थाम लो। नहीं तो वो मंगलसूत्र उतार के इस हथेली पर रख दो। और यहां से बाहर चली जाओ। ये मंगलसूत्र जीवन भर हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज एक मां नहीं रुकेगी आचार्य जी, नहीं रुकेगी। राम जी चलिए ना, गौरी हमारा इंतजार कर रही होगी और मंजी हमारी चिंता कर रही होगी। कितना बोलती हो तुम, मगर हमें हमारे घर जाना है। चुप। रुको मंजरी, कहते हैं जो औरत अपने पति से पहले मर जाए वो बहुत सौभाग्यशाली होती है। हम तुम्हें आज यही सौभाग्य देना चाहते हैं। तुम्हें मरा मानकर तुम्हारे नाम का नहा लिया।
राम जी, आपको पता नहीं बड़के पापा हमसे कितना गुस्सा होंगे, और बड़के पापा तो हमसे प्यार भी नहीं करते, क्योंकि हम गौरी की तरह सुंदर नहीं है ना, इसीलिए बड़के पापा हमसे प्यार नहीं करते। तुम भी देखो ना, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, फिर भी हमारी क्लास टीचर मुझसे प्यार नहीं करती। आप स्कूल जाते हो? हाँ। राम जी, आप अपने जादू से हमें सुंदर बना दीजिए ना, ताकि बड़के पापा हमसे प्यार करें। सिर्फ सुंदर बन जाने से थोड़ी ना कोई आपको प्यार करता है। जो अच्छे काम करता है, थैंक यू कहता है और सॉरी बोलता है, उसे ही सब पसंद करते हैं। ओह, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो बड़के पापा हमसे प्यार करेंगे, है ना? हाँ। कहाँ ढूंढे कली, पता नहीं कहाँ मिलेगी। हाँ, अरे पैसे बहुत देंगे भाई, बहुत पैसे देंगे। एक एक बच्चे के पीछे तुमको 10-10 हजार रुपए दे देंगे भाई। और देखो, अगर काम का बच्चा निकल आया ना, तुम्हारी झोली भर देंगे पैसों से, लाखों रुपए देंगे तक तो। भाई तुम हमारी प्रॉब्लम समझो भैया। अरे हमारी गर्दन फंदे में अटकी हुई है, अरे एक भी नजर बट्टू नहीं मिला ना, तो हमारी गर्दन का फंदा और तंग हो जाएगा भैया। एक नजर बट्टू ला दो ना, हम उसे किसी झूठ का लिबास पहना कर काम चला लेंगे। देखो, हमने पहले भी ऐसा किया था। 5 साल पहले हम ऐसे ही झूठ का तुक्का फेंके थे, बीचों बीच झाले हूँ मान लिया था, अब भी मनवा लेंगे। अरे बीचों बीच झा है ना, अरे इसकी दिमाग की आंखों पर अनजान डर का पर्दा पड़ा हुआ है। एक नजर बट्टू तो ला दो ना भैया, एक नजर बट्टू ला दो बस। कहाँ से लाऊं काला टीका, कहाँ से लाऊं काला टीका, कहाँ से लाऊं? दिख नहीं रहा है? मम्मी को हर्ट हुआ है ना? माधुरी, बच्चे से ऐसे बात करते हैं? तुम्हें पता नहीं है तुम हमारी प्रिंसेस से बात कर रही हो। बच्चे संभालने आते नहीं है, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से, उठो, गेट आउट। अरे क्या हुआ बेटा? अरे दही बूंदी, जरा पानी लेके आओ। अरे क्या हो गया बेटा? अरे जल्दी लाना दवाई मंजरी। मंजरी, अरे बिस्वा, अरे अचानक दीपक बुझ जाए ना तो इंसान अंधेरे से घिर जाता है। अरे थोड़ा धीरज रख, हौसला रख। अरे थोड़ा समय गुजरेगा ना, तब तेरे को चांद की रोशनी दिखाई देगी। फिर तू को समझ में आएगा कि जितनी विपदा थी घर में, उस सब का जड़ मंजरी ही थी। अब देख,
ई तेरी राजकुमारी, ई परिवार की धरोहर है। उसका ध्यान रख, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बताइए, पुरोहित जी आए क्या? अरे नहीं भाई, पुरोहित तो नहीं आए, पर तू उनकी चिंता छोड़, अपनी चिंता कर। कुछ खा ले, सवेरे से कुछ खाया नहीं है, बीमार पड़ जाएगा। पानी तक नहीं छुआ तूने। बेटी भाभी, जब तक हमारी प्रिंसेस ठीक नहीं हो जाती तब तक हम ना कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। कहीं मंजरी सही तो नहीं कह रही थी? ये मंजरी और ये काली सचमुच में किसी जन्म में माँ बेटी रही होंगी, दूर जाकर भी दूर नहीं होती। और ये बिस्वा, हे भगवान, ई के मन में मंजरी के लिए प्रेम जाग गया और काली के लिए दया, तो सारे किए कराए पर पानी। हमने सब सुना पुरोहित जी, हमें सब सच बता दीजिए, वरना कुछ नहीं। हमें सब सच बताइए, वरना हम आपको जान से मार देंगे। ये क्या कर रही हूँ मंजरी? वो बताइए कि काला टीका का सच क्या है? क्या वाकई एक इंसान को काला टीका बनाया जा सकता है? क्या आपने ये खुद बनाया? हाँ? ये कौन से तांत्रिक से आपने सीखा? कौन से जादूगर ने आपको ये सिखाया? हमें सब सच बताइए। आज हमारे सर पे जुनून सवार है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हमें बताइए सच क्या है? आपका किसी ने नहीं सिखाया है। याद है मंजरी, 5 साल पहले जब माधुरी की प्रसूति के समय हमने ग्रह नक्षत्रों को जांच परख कर गणित किया था ताकि कोई बाधा नहीं आए, परंतु बाधा आई। अब ग्रह नक्षत्र तो भगवान के अंग है। इंसान अगर भगवान के अंगों को जांचना परखना शुरू कर दे और उसे अच्छे से समझ जाए तो वो स्वयं भगवान नहीं हो जाएगा? अगर नहीं, ये बिस्वा कहाँ मानता है? ये भगवान के सामने भी हट करता है वो। हम क्या करते? इसलिए हम डर गए। अरे जिस बिस्वा को हमने ग्रह नक्षत्रों के नाम रटवाए, कोई सबके सामने हमारी गर्दन पकड़ कर खड़ा था, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था हमसे जिनके जवाब ही नहीं था हमारे पास। क्या करते? मर जाते उसके हाथों, बर्बाद हो जाते। इसलिए हमारे मन में जो भी आया हम बक दिए। इसलिए आपने एक मासूम सी जिंदगी के सारे रंगों को काले से पोत दिया। काला रंग हमने नहीं, अरे तुमने भरा उसकी जिंदगी में। हमारी वजह से तो उसकी जान बची है, वरना वो तो धरती में समा गई थी ना। अरे हमने जान बचाई है उसकी, अस्पताल लाए थे उसे, काम हो गया था। काहे अपने साथ उठा लाई उसे? छोड़ क्यों नहीं दिया? पल जाती ना किसी अनाथ आश्रम में, मगर नहीं, उठा लाई। टोटका था वो, जिसे तुमने जीवन का आधार बना दिया उसे। तुमने। हाँ, हम डरते हैं मरने से, हम बर्बाद होने से डरते हैं। मगर डर किसी की कमजोरी हो सकता है, कमीनापन नहीं। बिल्कुल सही कहा, डर कमीनापन नहीं होता, लेकिन लालच कमीनापन होता है। और आपने लालच किया, आपने सोचा
विश्ववीर झा अपनी अकल और जिद की वजह से कभी ना कभी तो धन दौलत ताकत रुतबा हर चीज कमा लेगा। और आपको जब बिना कुछ किए धन दौलत मिल रही थी तो आपके लिए क्या बुरा था? एक मासूम सी बच्ची को बेजुबान जानवर बना दी। आपने पाप किया है और हम सब से भी पाप कराया है। आप हमारे साथ अभी चलिए, अभी घर चलिए और सबको बता दीजिए कि काला टीका कुछ नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। उन्हें बता दीजिए कि जो जीवन वो जी रहे हैं वो एक झूठा जीवन, झूठी जिंदगी है। बता दीजिए, चलिए हमारे साथ। नहीं, हम नहीं जाएंगे। तुम समझ नहीं रही हो मजरी बेटा, ये झूठ अब बहुत ताकतवर हो गया है। इसे अब कोई सच नहीं तोड़ पाएगा। क्या समझाएंगे हम विश्वा को और क्या वो समझेगा? अरे वो तो यही समझेगा ना कि क्योंकि हम दूसरा काला टीका नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इसलिए हम काले टीके के टोटके को झुठला रहे हैं। विश्वा हमारी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हम जो कहे हैं वो सब भूल जाओ बस। अब तुम्हारे ऊपर है, हमें मारना है तो मार दो, वरना हम चले दूसरा काला टीका ढूंढते हैं। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं। आप आचार्य जी से डर रहे हैं, लेकिन भगवान से नहीं डर। इस पाप की सजा जब आचार्य जी को मिलेगी तो क्या होगा, हम सोच के ही घबरा रहे। क्योंकि जो जालिम होते हैं ना, उनके साथ भगवान भी जालिम होते हैं। हम कली को ढूंढने निकले और उसे जरूर ढूंढेंगे, लेकिन उस घर में वापस उसे कभी नहीं लेकर आएंगे। पंडित जी, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? गौर से देखिएगा। हाँ, सीता माँ राम जी के साथ मंदिर में थी। राम जी, आप जल्दी हमें घर छोड़ दीजिए। है ना राम जी? राम जी, आप कहाँ गए? राम जी, अब हमें घर कौन पहुँचाएगा? राम जी। पंडित जी, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? हाँ, मैंने उसको भी यहाँ कहीं देखा था। शायद वो बच्ची नीचे गई होगी अभी। धन्यवाद। राम जी, आप कहाँ हैं? राम जी कहाँ गए आप? सीता, कराटे चॉप मार खा। अब चलिए, घर पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नहीं जाना है, छोड़ो। मंदिर में गए होंगे, पुजारी जी ने भोग लगाया होगा, वही खाने गए। मंजी माँ!
श्रीदेवी, अरे भाई हमारी कलाई का वो रुद्राक्ष मिला क्या? हाँ बिट्टू, हमको नहीं मिली। अरे हमने सब जगह देख लिए पर कहीं नहीं थी। हमको तो लगता है कि वो जब तुम मंदिर में पूजा करने गई थी ना, वही गिर गया होगा। हाँ श्रीदेवी, ये मंदिर और घर के बीच का रास्ता उनका चप्पा चप्पा छान मारो, माला मिलनी चाहिए हमें। डार्लिंग जी, मैची, माय हार्ट पेनिंग और माय हैंड भी पेनिंग। फिर भी आप हमको डांट दिए ना। हम माँ बुरी नहीं हैं। देखिए ना, जब तक गौरी देखने नहीं लग जाती है, हम अपने आँख पे ऐसे ही पट्टी बांधे रखूंगी। अब माफ कर दीजिए हमको डार्लिंग जी, प्लीज कर दीजिए ना। बड़के भैया, वो बाहर पुलिस वाले आए हैं। कैसी हो बेटा? हमारी ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है मन जी। आप कहते थे ना राम जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे, आज भी उन्होंने हमारी रक्षा की। हाँ बेटा, आप जी ने आपकी रक्षा की और आपकी रक्षा करके आप जी ने हमारी जान भी बचा ली। बेटा, ये सब हुआ कैसे? राम जी ने हमें बचा लिया ना। उन्होंने ना हमें नए कपड़े भी दिए और भोग का खाना भी खिलाया। वो मंदिर में ही होंगे, हम उनसे मिलकर आते हैं, फिर गौरी और बड़के पापा सबसे मिलने चलेंगे। नमस्ते जा साहब। नमस्कार, फरमाइए। हमें तिजोरी के आसपास के फिंगरप्रिंट्स लेने हैं ताकि चोरी का सुराग मिल सके। ठीक है, आपको जो करना है करिए। हम आपके साथ नहीं आ सकते हैं क्योंकि हम अपनी बेटी के साथ व्यस्त हैं, और जिस चोर ने ये 20 लाख की चोरी की है उसी ने हमारी बेटी को अगवा भी करवाया था। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उसे जल्द से जल्द पकड़ें ताकि हम उसे सख्त से सख्त सजा दे सकें। जी जी, चलो। हे प्रभु, जरूर आपने ही रचना की होगी हमारी कली को अत्याचारियों से बचाने के लिए। शायद आपने ही निर्माण किया होगा, इसीलिए शायद आपने हमारा घर बार, हमारा द्वार छुड़ा दिया। आपको पता है, जब हमारी शादी हुई थी ना, हमने तय किया था कि उस घर से बस हमारी अर्थी उठेगी, और अब हम यही मानेंगे कि हमारी अर्थी उस घर से उठ चुकी है। अब हम उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए ही जिंदा रहेंगे। हमारी अब से कोई जिंदगी नहीं होगी, और कली की नियति के सामने हम हमेशा लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे।
नीति के सामने से लड़ोगी तो फिर नीति को ही बल मिलेगा। नदी की धारा के सामने से तैरने वाला व्यक्ति अगर डूबता नहीं तो एक ही जगह रोका रहता है बेटी। वो जितना आगे बढ़ता है धारा उसे पीछे धकेल देती। उसका तैरने का प्रयास ही धारा को बल प्रदान करता है। नियति का भी ऐसा ही। नियति के सामने लड़ने वाला कहीं नहीं पहुंच पाता, उसे कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन हम अन्याय सहन नहीं कर सकते। हमारी बच्ची कली, उसे चुपचाप दुख देते हुए नहीं देख सकते। हम उसे हक और प्यार, घर बार और परिवार दिलाकर ही रहेंगे। उसका भी रास्ता है बेटा। मैं नहीं जानता तुम्हारी स्थिति क्या है और तुम किस अन्याय की बात कर रही हो, मगर इतना कह सकता हूं कि अच्छे तैराक नदी में तिरछा तैरते हैं। पूरा बहते हैं, पूरा बढ़ते हैं। वक्त लगता है पर हार नहीं होती। नीति को भी पार करने का यही तरीका है, वरना ऐसा ना हो जो दिलाना चाहती हो वही गुम हो जाए। लेकिन हमारी बच्ची को दुख दे रहे, क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी? कर्मों का फल सबको मिलता है बेटा, पर वो भगवान अपनी इच्छा से और अपने समय पर देता है। कर्मों का फल देना तुम्हारा काम नहीं बेटा। जय श्री राम। जाकर गाड़ी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ, जाओ जल्दी। और तुम पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लो। मैडम, आपकी तिजोरी का कोड नंबर बताइए। 1 2 3 4 हैश। आज तो मूड खराब है, एकदम दिन खराब चल रहा है मेरा। आराम से माँ जी। सही से पकड़ोगी तब ना चलेंगे। हमारी रुद्राक्ष माला यहाँ बटकी पड़ी है। अरे हम तो सोचे थे रास्ते में कहीं गिर गई होगी, और ये कमजात तो यहाँ पड़ी है। क्या करें, क्या करें? ठक ठक कौन कर रहा है जी? अरे माँ जी, तलाशी करने आए ना पुलिस वाले। अच्छा एक बात बताओ, ज्वेलरी निकाली तुम? हाँ माँ जी, सामने ही है ना आपके। अरे सब गिर गया। अरे हम उठाते हैं। 1 मिनट रुके। हवलदार, सारी ज्वेलरी उठाओ। अरे ये तो अभी अभी गिरा है। ये ब्यूटी जी माँ जी। सब ज्वेलरी दे दिया ना? हाँ जी माँ जी, बस सामने ही है आपका। तो डार्लिंग जी का रुद्राक्ष लग रहा है। ए ब्यूटी, ये लो, इसको संभाल के रख देना। ठीक है माँ जी। डार्लिंग जी को दे देंगे। ओके। अरे भगवान का लाख शुक्र है पुलिस ने ई माला के बारे में प्रश्न नहीं पूछा, पर माधुरी और बिस्वा जरूर प्रश्न पूछेंगे। ई माला ई कमरा में आई कैसे? हे राम, रत्ती भर का भूल और कलेजे का शूल।
अरे किसी तरह करके ई माला हथियानी होगी, नहीं तो हमारा भविष्य हमें नजर आ रहा है। जंगल में ई माला पहन के भटक रहे होंगे हम। मंजी माँ, राम जी तो चले गए, चलो अब घर चलते। मंजी माँ, गौरी कैसी है? और बड़के पापा नीलू भैया सब ठीक तो है ना? अगर बड़के पापा हमसे गुस्सा होंगे तो भी हम उन्हें मना लेंगे। राम जी ने हमें ये भी बताया कि प्यार कैसे मिलता है। मंजी माँ चलो ना, हमें घर जाना है। हे भगवान, इस बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है हमें नहीं मालूम, पर हमें इतना पता है कि अगर हमें कली और उसके भविष्य को सुरक्षित करना है तो हमें इसे हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर क्या कली और गौरी को दूर करना सही होगा? चलो ना मंजी माँ। बिना बाय किए चले गए राम जी, अब जल्दी मिलना। बुधिया काका आराम से, नहीं तो टूट जाएगा। हाँ, बुधिया काका पानी भी भर दीजिएगा। कहाँ है नीलकंठ बेटवा? माँ, इसमें हम मछलियाँ रखेंगे। देखो गौरी को बहुत पसंद आएगा ये, इसलिए तो बुधिया काका से मंगवाया है। राम, कितना सयाना बचवा है हमरा। हाँ? अपनी छोटी सी बहना का कितना ख्याल रखता है, बहुत प्रेम करता रहे उसे। और फिर भी बिस्वा तुम्हें फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है नीलकंठ। अरे तुम्हारा सुख इसी में है कि बिस्वा को औलाद का दुख समझ में आए। हे भगवान, काली को तू वापस मत भेजियो, बाकी तो हम संभाल लेंगे। अरे देखो गौरी भी आ गई। अरे गौरी, पप्पी और दोनों एक सारे ले लो, तुम लोग हाथ से ले लो जरा। लाइए बड़के पापा, हमें दीजिए। गौरी आइए, हम आपको दिखाते हैं मछली घर। ऐसी है गौरी, ये देखो हम तुम्हारे लिए फिश टैंक लाए हैं और उसको रोज खाना भी डालेंगे, बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा नीलू भैया, हम तो देख भी नहीं पाएंगे। और अगर आप काली को ले आएंगे तभी हम देख पाएंगे। हम सबसे कह चुके हैं, कोई भी हमारी बात नहीं मानता। आप काली को ले आइए ना नीलू भैया। और अगर काली नहीं आएगी तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे नीलू भैया। कोई बात नहीं गौरी, हम तुम्हें बताएंगे ना कौन कौन सी मछलियाँ रखेंगे इसके अंदर। सुना आपने प्रभु, सुना आपने? हमारी बिटिया देख नहीं सकती, कैसे देखेगी वो मछलियों, कैसे खेलेगी अपने भाई से? इसलिए आज हम हट करने आए हैं। हमने हट किया तो हमने आपसे गौरी को पाया। हमने हट किया तो हमने उसकी रक्षा करवाई आपसे। प्रभु, हम दोबारा हट करने आए। भगवान, हमारी गौरी को ठीक कर दीजिए, उसकी आंखें लौटा दीजिए भगवान। कोई टोटका, कोई नजर बट्टू भेज दीजिए भगवान, या फिर हमारे प्राण ले लीजिए। और यदि हमारे भाग्य में
जीवन लिखा है भगवान, तो आपको हमारी जनक दुलारी की आंखें लौटानी होंगी, उसकी आंखें लौटानी होगी भगवान। हम अन्न जल त्याग के बैठे हैं आपके सामने और ये हमारा हद है हमारा। हाँ, बहा टेसुआ बिस्वा और बहा टेसुआ। तुम्हारे परिवार के कारण हमरे जो आंसू बहे हैं ना, का हिसाब चुका रहा है आज, और तुम्हारे ये आंसू से हमारे नीलकंठ का भविष्य लिखा जा रहा है। बहा। प्रभु, आप कुछ नहीं कहेंगे? कोई तो दिशा दिखाइए, कोई तो रास्ता हो। अब वो रुद्राक्ष का ठिकाना मिल जाए और वो काली ठिकाने लग जाए तो हम गंगा स्नान करेंगे। अरे वो गुंडों ने तो फोन ही नहीं किया। हम मंजरी को फोन करते हैं। हाँ मंजी, गौरी हमारे बिना रो रही होगी और हमने उसकी काफी दिनों से नजर भी नहीं उतारी है। मंजी, हम उसका काला टिक्का है ना, तो उसकी नजर उतारनी तो जरूरी है, इसलिए हम घर जाकर सबसे पहले उसकी नजर उतारेंगे। हेलो मंजरी, अरे पड़ गई कलेजे में ठंडक। घर बार छोड़कर बाहर भटक रही हो, ना पति की चिंता, ना परिवार की इज्जत आबरू का कोई भी विचार। गौरी की भी चिंता नहीं है तुम्हें। अच्छा ये बताओ, जो ढूंढने निकली थी वो काम पूरा हुआ का? मिल गई नजर बट्टू? मिली कि नहीं? नहीं ना मिली तो ऐसा करो, तुम घर आ जाओ। हाँ, बिस्वा को हम समझा देंगे। अरे पति के सामने झुकने में कोई शर्म का बात है का? हेलो, अरे मुंह में का जौ जमा रखी है। अरे वो मिल गई छोकरिया तो वो को भी साथ ले आओ। अरे पड़ी रहेगी एक कोने में, खाएगी पिएगी नजर उतारेगी। मिली का छोकरिया? अरे मिली का मंजरी? अरे मुंह से कुछ फूटो तो। अरे मंजरी, हम जो कह रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें? आया समझ में जेठी भाभी। आपने हमसे पूछा कि हम घर आ रहे हैं या नहीं, तो हमारी बात सुन लीजिए। हम घर लौट के वापस नहीं आ रहे आचार्य जी, और कली के लिए हमारा घर से दूर रहना ही सही होगा। हम नहीं आएंगे। ई का मतलब है वो गुंडा लोग काली को ठिकाना नहीं लगा पाए। लो यही ठीक है मंजरी, काली को लेकर तुम ही ठिकाना बदल लो। इसी में सबका भलाई है, सबसे ज्यादा तो हमारी भलाई है। अग्नि परीक्षा हम अपनी बेटी के लिए अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हैं प्रभु। अगर हमें जलती हुई चिता के अंदर प्रवेश भी करना पड़े तो हम करेंगे।
जी, हमें इधर जाना है या फिर इधर? हमें जल्दी घर पहुंचना है। हम गौरी के बिना अच्छा नहीं लग रहा। आपको पता है, जब हम मंदिर में सो रहे थे ना, तब हमें सपना आया कि गौरी हमें बुला रही है और वो आपसे कह रही थी कि हम अंधेरे में बैठे। मंदी, अब जल्दी बताइए ना, हमें कहाँ जाना है? आप भी रास्ता भूल गए। गौरी कहाँ है? आंगन का पेड़ चाहे कितना भी प्यारा क्यों न हो, लेकिन उसके लिए घर की दीवार को नहीं तोड़ा जाता। आज एक माँ नहीं रुकेगी आचार्य जी। मंजी, बताओ ना, हमें कहाँ जाना है? कली को गौरी से दूर रहकर कैसे सुख मिलेगा? क्या करें हम? एक रास्ता हमें घर लेके जाता है और दूसरा एक अनजान दुनिया में। हम नहीं जानते कि अनजान दुनिया उसके लिए कितनी अच्छी होगी, लेकिन हम लड़ तो सकते हैं, मगर वहाँ घर में अपने पति, अपनी बहन, किस किस से लड़ेंगे हम? हमें ये अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। मंजी, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ बस आने वाली है बेटा। हम बस में बैठकर घर जाएंगे। हम पहली बार बस में बैठेंगे। इससे पहले हम बस टेम्पो में बैठे थे। जब हम घर पहुँचेंगे ना, तब गौरी को सब बताएंगे कि हमने दुनिया भी देख ली और हम बस में भी बैठे थे। तब हम बहुत मजा करेंगे। ती के लिए कब से बोले हुए हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। जब से गांधारी बने हैं कोई कुछ सुनता ही नहीं है। पता नहीं मर गई होगी कहीं। अरे कोई सुन का ही नहीं रहा है जी। अरे बाप रे, ये जानकी मदर। अभी लुल्ली सुपर्णखा का नया बवाल। ये भगवान ही पर नहीं। अरे तेरे भाई दिखाई नहीं देता क्या? गलती हो गई बिटिया, अभी ठीक कह देते हैं ना, गलती हो गई। हम ठीक कह देते हैं ना। कहाँ ठीक करोगी? छोड़ो। अरे बाप रे, अरे छोड़ो, छोड़ो। अरे बाप रे बाप। क्या कर रही हो? अरे ढोल बज रहे होते तो लगता कि झुमरू नाच कर रही हो। अरे क्या कर रही हो बिटिया? रुक जाओ, हम ठीक किए देते हैं ना अरे बिटिया। क्या उपाय करोगी? खाक, हटो। रुको बिटिया, लाओ। अरे छोड़ो। अरे कहाँ खड़ी हो जाती है? छोड़िए। कहाँ कर रही हो बिटिया? रुक जाओ, रुक जाओ। अभी कहाँ है? पानी, मछली का पानी। पानी, हाँ, पानी। गया, 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 गया। कहाँ गया? दर्द गया, आपका दर्द गया बिटिया, गया, गया, गया। चलो चलो, अच्छा हुआ ना आपका दर्द चला गया। इधर आइए, आओ ना बिटिया, हम तो का दवाई लगा देते। आओ आओ। इतना ठंडा गौमुख से पानी लाए है का?
भाभी, जेठी भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे बिस्वा, हम जल तप कर रहे हैं। वो गौरी का तबीयत जब तक ठीक नहीं हो जाता ना, हम यूं ही जल में बैठकर तप करेंगे। क्या कर रही है जेठी भाजी? मैट जी, जेठी भाभी फिश टैंक के अंदर बैठी हैं। फिश टैंक? मछली पकड़ रही है क्या? अरे हम मछली नहीं पकड़ रहे। ए बिस्वा, तुम कहे थे ना कि जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती तुम अन्न और जल त्याग दोगे, तो हम सोचे घर में तो हम सबसे बड़े हैं, तो सारा कठिन तप करने का जिम्मेवारी तो हमारा है ना। इसीलिए जब तक गौरी ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ बैठकर तप करेंगे। वाह जेठी भाजी, आप कितनी महान है। आपको हमारी बेटी का कितना चिंता है। हम आपके बेटे का एकदम चिंता नहीं किए, फिर भी आपका पैर कहाँ है? हाँ? हमको छूना है, कहाँ है? अरे पानी में पैर है और कहाँ होगा। ओह, डर तेरी के। हम सोचे कि पैर ऊपर अम्मू पानी के नीचे करके तप कर रही होंगी आप। वैसा करने से ज्यादा प्रॉफिट ना होता है? अप्स एंड डाउन। अरे जुबान का हमारा पैर से चल रहा है, अकलमंद। अरे नहीं, ऐसा हम सोच रहे थे। चुप रहो माधुरी। भाभी, आप कितनी महान है। आप करिए, करिए आप जो कर रही। तब ही एक रास्ता बचा है हमारी गुड़िया को बचाने का। उधर पुरोहित जी भी कोई काला टीका नहीं ढूंढ पाए, कोई टोटका सिद्ध नहीं हुआ। दही, जाके गौरी को लेके आओ। जी। बुधिया, जी मालिक। यहाँ कोयले बिछाओ, जलते हुए अंगारे होने चाहिए। जी मालिक। बाहर हमारी बिटिया धूप में झुलस जाएगी, इसलिए हम अंगारे यहीं बिछवाएंगे। अग्नि तप? अरे नो 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 नो, नॉट डू दिस डार्लिंग जी। अरे काहे? ये काहे कर रहे हो? हम तप कर रहे हैं ना। भाभी, हमने अग्नि परीक्षा देने का फैसला कर लिया है। जल्दी बिछाओ। पटना 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 चलो, पटना चलो। ये पटना क्या होता है मन जी? बताओ ना मन जी माँ, ये पटना क्या होता है? बेटा एक शहर है, यहाँ से बहुत दूर। हम वहीं जा रहे हैं। मगर मंजी माँ, गौरी तो मिथिला में रहती है, तो फिर हम इस बस में बैठकर वहाँ क्यों जा रहे हैं? बताओ ना मंजी माँ, हम वहाँ क्यों जा रहे हैं और हम पटना वाली बस में क्यों बैठेंगे? हम कहाँ जा रहे हैं? हमें गौरी के पास जाना है। हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, आपके बड़के पापा से दूर, गौरी से दूर, मिथिला से दूर।
चढ़ो ऊपर, आ जाओ। मंजी, हमें हमारे जवाब दो, हमें हमारे सवाल का जवाब दो। मंजी, नहीं, मंजी। कली, कली ये क्या कर रहे हो? हाथ दो, चलो अंदर। नहीं, हमें नहीं जाना पटना, हमें गौरी के पास जाना है। बात सुनते हैं ना बेटा, हाथ दो हमें, चलो जल्दी चलो। नहीं, हम आपका हाथ नहीं पकड़ेंगे, हमें गौरी के पास जाना है। मैं ऐसी 1000 अग्नि परीक्षा दूंगा, लेकिन मेरी गौरी को ठीक करने का रास्ता आपको भेजना होगा। गौरी को उसी हाल से निकालने वाला काला टीका आपको भेजना होगा। हम गौरी को काला टिका, गौरी को हमारी बहुत जरूरत है मंजीवा, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। कली, हमारे साथ चलो बेटा, आपके साथ कभी कोई अन्याय नहीं होगा, आपको हमेशा सम्मान मिलेगा। हमारी बात समझो, मंजी माँ के पास आ जाओ। नहीं मंजी माँ, हमें आपके साथ नहीं जाना, फिर गौरी के चित्रों में रंग कौन भरेगा? गौरी को खेलते हुए धूप से बचाएगा कौन? उसकी नजर कौन उतारेगा? अगर हम उसकी नजर नहीं उतारेंगे तो वो बीमार पड़ जाएगी। आपको पता नहीं, हमारे सर पर इतना काम पड़ा हुआ है, अब घर चलो। कली, बात सुनते हैं, हाथ दीजिए हमें। हमें घर जाना है। अरे मैडम जल्दी चलिए, देर मत करिए। दो अपना हाथ। कली, बात सुनते हैं बेटा, हाथ दो अपना। यदि गौरी हमारी गोद में है, तो ना हमारे कदम डगमगाएंगे और ना ही मन। हमें हमारे परिवार से दूर नहीं जाना। कली, कहाँ जा रही हो बेटा? सुनो, कली। कली, रुको बेटा। चाचा जी मत कीजिए, गौरी जल जाएगी चाचा जी। कली, रुको बेटा, सुनो। कली,
अपनी पट्टी खोल दी? अरे भाड़ में गया गंधारीपना। जब यही नहीं रहेंगे तो हम पट्टी बांध के सती सावित्री बनेंगे का? अंगार पर चलने से मनसा पूरी होती बिस्वा तो शमशान की डायन इंद्रानी होती। अब तू ही अंगारों की बिसात को अपनी चिता ही बना ले और तेरा स्थान हमरे नीलकंठ को दे दे। अरे बिस्वा, काहे कर रहा है ऐसी हट? अरे तेरे आगे पीछे परिवार है, वो सबका तो सोच। अरे हम कर रहे हैं ना जल समाधि। अपनी राजकुमारी का तबीयत ठीक करने के लिए हम जल समाधि तक ले लेंगे। पापा पापा, आप अपने आप को मत जलाइए। आप हमारी बात सुनिए, काली को ले आइए। अगर काली नहीं होगी तो हम कभी भी नहीं देख पाएंगे पापा। पापा पापा, बड़ी मम्मा कहाँ है? उनसे कहो ना कि वो काली को ले आए ताकि हम देख सके। अरे रुकिए ना, अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे बिस्वा, अरे क्या कर रहे हो बिस्वा? अरे काहे अपने आप को आग में झोंक रहे हो भाई? बिस्वा तब करना चाहिए, लेकिन मरण तक तो मत करो। हमारा विश्वास करो ना बिस्वा। लो, आ गए ना रजमुनी। हम काला टीका ढूंढ कर ला रहे हैं ना, और बच्चों का इंतजाम किए हैं हम। ये आग में से उतरो भाई, ये आग में मत जलो। रोहित जी, आप पर से विश्वास उठ गया है हमारा। अपनी बेटी पर आई विपदा को हमें इस अग्नि में जलाकर भस्म कर देंगे पुरोहित जी। चाहे उसके लिए हमें खुद ही क्यों न चल जाना पड़े। अब भगवान ही निर्णय कर लें कि अगर हमारे भाग्य में जीना लिखा है तो हमारी बेटी की आंखें ठीक करनी होगी, उसकी दृष्टि लौटानी होगी। भगवान कर ले तू मनमानी, लेकिन हमारी भी ये जिद है। हम अपनी बेटी की आंखों को ठीक करवा के ही रहेंगे तुझसे। पापा, हमें गर्मी लग रही है। नहीं बेटा, नहीं। हम जल रहे हैं। बेटा आप नहीं चल सकते, आपके पापा है ना। बेटा चाहे हम खुद चल के राख हो जाए, लेकिन बेटा तुम्हें नहीं चलने देंगे हम। मेरा बच्चा। कली, आप अपनी मंजी का हाथ छुड़ा के क्यों भागे? या कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता सोचो। मंजी, फिर आप हमें घर क्यों नहीं ले जा रही है? आपको याद है हमने आपको एक दिन कहा था कि हमें दुनिया देखनी है, और फिर आपने कहा कि घर से बड़ी दुनिया और कहीं नहीं है। तो फिर आप हमें घर क्यों नहीं ले जा रही है
कुछ बोलो ना मंजी। अच्छा बेटा, चलो ना मंजी, वहाँ चलो ना। डार्लिंग जी, गौरी को छोड़ दीजिए। आपको चाहिए तो हमको उठा लीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अगर जल गई तो निशान रह जाएगा। कोई मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। गौरी बेटा, कुछ दिखाई दिया? ठीक से देखो बेटा, कुछ दिखाई दिया? लेकिन हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हम दोबारा से अपनी परीक्षा देंगे। अरे नहीं 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 विश्वा, अरे ऐसा मत करो विश्वा। तपस्या बंद करिए अब। जेठी माँ ले रही है ना समाधि। देखिए तो रोते रोते हमारा आई बैग आ गया है। अरे विश्वा, हम समझ गए हैं भगवान की मर्जी भैया। अरे हट से भगवान राजी नहीं होंगे, प्रार्थना से राजी होंगे भाई। बंद कर दो ना ये तपस्या। माधुरी बिटिया, तू गौरी को पकड़ लेना बेटा। अरे हमारा तो खुद है हाथ टूटा हुआ है। ए दही बूंदी, पूजी पाई को लेके अंदर जाओ। उसको कुछ हो रहा है। डार्लिंग जी के लिए दवाई और पानी लेके आओ। जा 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 जा, संभाल के। मंजरी, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी श्रद्धा हमारी तपस्या की शक्ति थी। तुम चली गई, हमारी तपस्या निरर्थक हो गई। ये तुमने ठीक नहीं किया मंजरी, ये तुमने ठीक नहीं किया। गई मंदोदरी। तूफान लेके आई है या अकेली आंधी बन के आई है? मंजरी दीदी, काली कहाँ है दीदी? तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हमारा बस चलता तो आपको दुख देने के लिए हम कभी वापस नहीं लौटते, लेकिन गौरी और कली एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। उन दोनों के प्यार के सामने हमें आपका दुख और हमारी शर्म बहुत कम लगी। हम दोनों बच्चों के लिए वापस लौटे हैं। कली हमारे पास है। वो खुद यहाँ वापस आना चाहती है।
गौरी के लिए, आपके लिए। मंजरी दीदी, काली को यहाँ लेके आ जाइए। यहाँ काली का बहुत जरूरत है। कोई दूसरा काला टीका नहीं मिल रहा है। इस घर में काले टीके की प्रथा पूरी हुई पुरोहित जी। हमारी कली बुरी नजर काटने नहीं आएगी, बल्कि अच्छी नजर डालने आएगी। ये है हमारी शर्त। शर्त? लो, अब मंदोदरी कई की तरह शर्त रखने लगी। शर्त रखोगी तुम? भूल गई? कल तक तो इस घर में हुक्म देने का अधिकार था तुम्हें, लेकिन अब तुम्हें भीख मांगने का भी अधिकार नहीं है। हमारी शर्त कोई भीख नहीं है आचार्य जी, ये बस एक आखिरी दस्तक है आपके दिल के दरवाजे के लिए, कली की ओर से, कली की खुशियों के लिए। बोलो, हम भी सुने तुम्हारी दस्तक। फिर दरवाजा खोलना है या नहीं, वो हम तय करेंगे। बोलो। हमारी पहली शर्त ये है कि कली हमारी बेटी बनकर झा परिवार का हिस्सा बनकर रहेगी। वो इस घर के दरवाजे की रौनक होगी। हम सुन रहे हैं। हमारी दूसरी शर्त ये है कि कली को सारे अधिकार मिलेंगे, वो सारे अधिकार जो गौरी के भी हैं। हमारी कली किसी कैद खाने में बंद नहीं रहेगी। वो भी गौरी के जैसे पढ़ने जाएगी, खेलेगी, दुनिया में अपना स्थान खुद बनाएगी। उस लड़की के लिए, उस काली के लिए, जिसके अपने माँ बाप ने उसे अपने हाथों से जमीन में गाड़ दिया था, तुम उस लड़की के लिए स्वीकार और आधार मांग रही हो? स्वीकार आधार ही अधिकार होता है, हर इंसान का अधिकार होता है आचार्य जी। हमारी तीसरी शर्त ये है कि कली गौरी की नजर नहीं उतारेगी। उसे नजर बट्टू, नींबू मिर्ची या फिर काला टीका नहीं बुलाया जाएगा। अब छलनी पूछे सूप से तुझ में कितना छेद है। कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तदृशाय नमो नमः। प्रलय प्रलयादैक भव प्रलय कारण प्रलयान्ते सृष्टिबीज प्रसीद परिपालक। हम तुम्हारी शर्तें मानने को तैयार हैं। मान रहे हैं? अरे इसका पैर जला का, दिमाग भी जल गया साथ में। लेकिन उससे पहले हमारी भी दो शर्तें। तुम्हें वो दोनों
हमारी पहली शर्त है कि काली हमारी बेटी की आखिरी बार नजर उतारेगी। और जैसे ही गौरी ठीक होगी उसको तीनों स्वीकार, अधिकार, आधार मिलेंगे। और दूसरी शर्त, तुम्हें स्वीकार, आधार, अधिकार तीनों नहीं मिलेंगे। तुम हमारी बीवी बन के इस घर में नहीं रहोगी, सिर्फ काली की मां बन के रहोगी। बोलो स्वीकार है? हमें मंजूर है आचार्य जी। आचार्य जी नहीं, तुम हमें झा साहब कह के पुकारोगी, जैसे घर के बाकी नौकर कहते हैं। तुम्हारी यही औकात है। जी जी झा साहब। हम भी तुम्हारी तीनों शर्तें पूरे विधि विधान के साथ अपने सर उठाते हैं। इन तीनों में बंद हैं हमारे प्राण, हमारी तीनों सौगंध। उस लड़की को झा परिवार में स्वीकार, आधार और अधिकार तीनों दिए जाएंगे। हम जानते हैं कि आपकी मंजूरी वास्तव में मजबूरी है कि हमारी सांसों ने हमारा साथ छोड़ दिया है। आपके आत्मसम्मान और हमारे जीवन का बलिदान कर दिया है, हम जानते हैं। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के सामने ये बलिदान बहुत कम है। लेकिन उस मासूम सी बच्ची की खुशियों के लिए ये कीमत कम होगी। झा साहब। कली बैठा हो। जैसे हम अपनी गौरी को अंदर ले जाते हैं घर के, आज हम कली को भी वैसे ही ले जाएंगे। आज हम जानते हैं ये सब आप मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दिल से मंजूरी नहीं तो शर्तों की मजबूरी ही सही। आज के बाद
कली नजर बट्टू की तरह इस्तेमाल नहीं की जाएगी। बहुत बन चुकी काला टीका, अब उसके जीवन का हर रंग हम लौटा कर रहेंगे। अरे बिस्वा, ये रंग बिरंगा कपड़ा पहन के ये का नजर उतारेगी गौरी की? अरे जानते हैं मंजरी का शर्त है, पर आज का दिन तो इको काला कपड़ा पहना दो रे। कल से पहन लेगी रंग बिरंगा कपड़ा। अरे शुक्र है मंजरी तुम आ गई। हाँ भूखी बंदरिया लौट के आई, खीर के बदले लाठी खाई है? लाठी का तो पता नहीं जेठी भाभी, लेकिन खीर जरूर खाएगी हमारी बच्ची। और अगर किसी ने भी उसके साथ जुल्म करने की कोशिश की तो वो हम होने नहीं देंगे। अरे कौन किस पे जुल्म कर रहा है वो तो वक्त ही बताएगा ना। तुम्हारे जाने के बाद गौरी को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। क्यों भड़के पापा? शायद किसी की बहुत बुरी नजर लगी है इस पर। अब हम आ गए हैं ना, तो अब जल्दी से गौरी की नजर उतार दीजिए। बड़के पापा, हम इसका नजर बट्टू है ना, हम उसकी सारी बुरी नजर खा लेंगे। काली, जब गौरी ठीक हो जाएगी ना, हम तीनों साथ में खेलेंगे। काली नहीं, नीलू बेटा, इसे कली कहो। हाँ चाचा जी, सही कहा आपने। क्या कहोगे? कली। गुड। रोहित जी, आप मंत्र पढ़िए। जी जी। देवराज सेव्यमान पावनांघ्रि पंकजं व्यालयत्य सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम् भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनम्। गौरी बेटा, गौरी बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो और बताओ हमें कि तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। उठ जाओ ना, देखो बड़के पापा तुम्हें बुला रहे हैं। उठ जाओ ना गौरी। एक मिनट। ए विश्वा, कहा है कि बच्ची तुम्हारी कठिन तपस्या से थक गई है। नीचे कितना ताप था, है? तो उसे कुछ देर सोने दो ना, आराम करने दो। जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि हमारी बेटी देख भी सकती है या नहीं, तब तक हमारी जान हमारी हलक में अटक के रहेगी। तुम्हारी सांसें तो अपनी बेटी के लिए हमेशा हलक में ही अटकी रहती हैं, लेकिन अभी उसे थोड़ा आराम करने दो ना। आधे घंटे में क्या फर्क पड़ जाएगा, है? आधे घंटे बाद पूछ लेंगे। गौरी, अब तुम ठीक हो जाओगे, हम आ गए हैं ना। अरे उठ जा हमारी माँ, वरना तोरा बाप तो हमारी आंखें ही निकाल देगा। बड़के पापा, आप जाइए, हम यहीं बैठे हैं। गौरी जब तक ठीक नहीं हो जाएगी, हम उसके पास ही रहें। कोई जरूरत नहीं है, ब्यूटी है ना यहाँ पे। नहीं, गौरी का ख्याल सिर्फ और सिर्फ हमारी कली रखेगी।
क्यों बेटा? हाँ बड़के पापा। गुड गर्ल। चलो सब